हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस में क्या होगा, ग्रामर के क्वेश्चंस हैं ये। ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ कह सकते हैं कंटेंट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बेसिक बेसिक। तो वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। तो सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो यानी ब्रेव का मतलब क्या हुआ? ब्रेव यानी बहादुर। ब्रेव यानी बहादुर। तो उसका जो अर्थ उन चारों में से निकलता है, उसको हमें करेक्ट मानना है। कावर्ड का मतलब क्या होगा? डरपोक, कायर। वीक मतलब कमजोर। लेजी मतलब आलसी। करेजियस का मतलब होता है साहसी। उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेजियस। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशियंट। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टा, उल्टा अर्थ निकलने वाले शब्द। एंशियंट यानी प्राचीन। प्राचीन का उल्टा क्या होगा? मॉडर्न। क्योंकि ओल्ड का मतलब भी पुराना है, हिस्टोरिक का मतलब भी पुराने से रिलेटेड, और ट्रेडिशनल का मतलब भी पुराने से रिलेटेड। तो मॉडर्न का मतलब होता है नया, नवीन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक। तो सी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें क्या है, देखिए, एवरी डे, इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये किसी डेली रूटीन की बात हो रही है। तो डेली रूटीन की बात किसमें होती है? प्रेजेंट टेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और जिसका रूल होता है वर्ब के साथ में हमें क्या, एस और ई एस इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो देखिए, गो क्या हो गई हमारी? वर्ब। इसके साथ में एस और ई एस कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। यहाँ आई एन जी है, यहाँ भी नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इन्वायरमेंट की हमें क्या देखनी है? स्पेलिंग देखनी है। इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तो इसको जब पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे करेंगे? एन वायर ऑन मेंट। तीन हिस्सों में, इन्वायर ऑन मेंट। तो देखिए कहाँ है इसकी इन्वायर? देखिए यहाँ मिल रही है, इन्वायर ऑन मेंट, यानी बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। देखिए, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन मतलब नाम, नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड किसी के भी हो सकते हैं, पर्सन के भी हो सकते हैं, प्लेस के भी हो सकते हैं, थिंग के भी हो सकते हैं, है ना? या किसी फीलिंग का भी हो सकता है। मतलब जो भी नाम हमें दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो रवि प्लेस क्रिकेट, इसमें रवि क्या है? पर्सन का नाम है। क्रिकेट क्या है? गेम का नाम है। और प्ले क्या हो गया? ये एक वर्ब है। तो प्ले नहीं, क्रिकेट और रवि, ये दो, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड सी हमारे आंसर है। देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें क्या करनी है? चूज करनी है। पैसिव वॉइस देखिए, ये क्या है? दे आर राइटिंग अ लेटर, यानी कि ये किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल होता है। एक्टिव से, एक्टिव का जो रूल होगा इसका, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना ये, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, और प्लस वर्ब के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो बनेगा, देखिए क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके साथ में आ जाएगा इज एम आर। ठीक है, प्लस इसके साथ में क्या आएगा? बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। फिर उसके बाद में आ जाएगा क्या? हमारा ऑब्जेक्ट, या बाय, समझ, बाय, सॉरी ये भूल गई मैं, बाय। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें क्या है? सब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट जो था उसको हम इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट देखिए, लेटर, लेटर इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा आगे आके? सब्जेक्ट। सब में ए लेटर लिखा हुआ है।
फिर हम देखेंगे क्या, इज एम आर। इज एम आर किसमें, इस वाले में, बी ऑप्शन में है। यानी कि ए तो ऑलरेडी हमारा हट गया, इसमें वाज लगा है, इसमें हैज बीन लगा है और इसमें लगा है विल बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव बीन वेटिंग हेयर 2 hours। तो इसमें क्या है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्या हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। टाइम पीरियड की बात होती है तो क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। यानी 2 hours, वो क्या कर रहा है, 2 घंटे से यहाँ पे क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या दिया है हमें, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ही सेड, आई एम हैप्पी। फर्स्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब जब किस में होगी, पास्ट में होगी, तो क्या होगा, ये आगे वाला जो स्पीच है इसका टेंस चेंज हो जाएगा। इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये चेंज होके किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में आई का हो जाएगा ही। अब देखिए ही सेड, ही सेड ठीक है, ही सेड ठीक है, ये हट गया, सेस और टोल्ड वाला। ये यहाँ से हम हटाएंगे कोमा, तो यहाँ पे लगेगा दैट, दोनों में लगा है। आई का हो जाएगा ही, ठीक है, इसमें ही लगा है, इसमें आई, तो ये भी हट गया। और देखिए इसमें एम लगा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, और लेकिन इसमें क्या लगा है, वॉस, तो ये किसमें बना, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यानी ए एन द। तो ये क्या है, गंगा इज द होली रिवर। तो गंगा क्या है, एक रिवर है, इतना तो हमें पता ही है। डेफिनेट चीजों पे और जो पवित्र वैसी चीजें होती है उनके आर्टिकल क्या लगता है, द गंगा इज अ होली रिवर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु कैनॉट रीड और राइट, एक इंसान या एक व्यक्ति जो ना ही पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, तो वो क्या होगा, अनपढ़ होगा। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान यानी पढ़ा लिखा ज्ञानी। ठीक है, लिटरेट का मतलब भी पढ़ा लिखा। ऑथर यानी, ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। लेखक है कोई तो वो लिखना पढ़ना तो जानता ही होगा। इलिटरेट इसका मतलब होता है अनपढ़। तो जो अनपढ़ है वो क्या है, ना ही रीड कर पाएगा ना ही राइट कर पाएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 20 का आंसर है। और आपको अगर समझ में आए हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।